हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ करंट अफेयर्स जो कि 21 मई के हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। 21 मई यानी 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने ECLGS की शुरुआत कर 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% क्रेडिट गारंटी का कवरेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा योग्य लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम के इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में 3 लाख रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100% गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी। योजना को कोविड-19 और इसके बाद लॉकडाउन की वजह से बनी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के निर्दिष्ट उपायों के रूप में बनाया गया है। इससे MSME सेक्टर में विनिर्माण और अन्य गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। योजना के तहत ब्याज दर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 9.25 यानी 9.25% और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 14% होगी। भारत को मिली बहुत बड़ी उपलब्धि। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO के अनुसार भारत में कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हर्षवर्धन अपना कार्यभार 22 मई को संभालेंगे। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी के स्थान पर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं। भारत के अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों के रूप में बोट्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस और ब्रिटेन को जगह मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पद कई देशों के अलग अलग ग्रुप में एक साल के हिसाब से दिया जाता है। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और RRB को 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। यह वितरित राशि उस 25,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा नाबार्ड को प्रदान की गई पुनर्वित्त सुविधा थी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों यानी MFIs और सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा करना है। नाबार्ड ने RRBs और सहकारी बैंकों को पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5,000 करोड़ प्रदान किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने राष्ट्रीय आवास बैंक NHB को 10,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की थी, जबकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। नाबार्ड ने यह भी बताया कि बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्डों की संतृप्ति के कार्यक्रम की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। आयुष्मान भारत योजना के तहत कम आय वाले और गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इसके तहत कोरोना वायरस को भी कवर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार कर गई है। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों यानी BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में लाभार्थियों की उम्र को लेकर कोई पाबंदी नहीं है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए. इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, and subscribe my channel for further videos. Thank you.